नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो काफ़ी ज़्यादा ये डिमांडिंग वीडियो है, जिसमें से आप लोगों में रिजेक्टेड बाय बैंक या फिर बैंक्स जितनी भी यूआईडी डिसेबल हो गई, यूआईडी फिर इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स मिसमैच वाली समस्या हो गई, या फिर पेंडिंग है डीडब्ल्यू है। ये जितने भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जितने भी स्टेटस आप लोगों ने मुझे भेजे और जितने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्योंकि मैंने इनको डीप में अभी तक डिस्कस नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो इस पर आपको एक वीडियो बता देता हूँ। सो इसमें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ पहले क्या क्या देखने को मिलेगी। पहले तो एनपीसीआई आपको पूरा जानकारी मिलेगी कि बैंक क्यों नहीं कर रहा है, कैसे कराना है, क्या फॉर्म भरना है। डीबीटी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और यूआईडी के बारे में जानकारी देगी और आपके स्टेटस के समाधान बताए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया। यही वो पॉइंट्स है जो वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा स्टेटस वाइज, तो वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले फटाफट से एक काम कर दो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो, और जो चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो मिस ना करो। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को अभी स्टेटस देखने में दिक्कत आ रही, स्टेटस नहीं देख पा रहे, मुझे बोल रहे हैं कि स्टेटस नहीं खुला या कुछ नहीं हो रहा है ऐसा करके। सो पहले मैं आप लोग को स्टेटस देखना बताता हूँ, फिर ये स्टेटस वाइज लाइन से जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, उसके बाद जब स्टेटस देखना सिखा लूँगा उसके बाद। सो चलिए चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप स्टेटस चेक कर सकते हो। सो स्टेटस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपने मोबाइल फोन में आपको अपना जो गूगल है उसको ओपन कर लेना है और आपको ये बेस सरकारी जो आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, आपको इसको टैप कर देना है। अब जैसे ये टाइप करके इसके बाद आप टैप करोगे सर्च पे, वैसे ही आपके सामने देखिए ये वाली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। आपको जो पहली वेबसाइट दिख रही है यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा कि यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ होगा, आपको सामने ही दिख जाएगा। आपको उस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप देखो उस पर क्लिक करोगे बहुत ही अच्छा आर्टिकल खुल के आ जाएगा, जिसमें आप पढ़ सकते हो, डिटेल वाइज समझाया गया कि कौन सा स्टेटस कहाँ से आप देख सकते हो। तो आपको अगर स्टेटस देखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे स्लाइड डाउन कर लेना है और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट, सभी का मतलब लाइन वाइज। तो जैसे मान लो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट के हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए आपके सामने एक इंटरफेस खुलकर आ गया। सिंपली आपको क्या करना होगा, अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या भर दीजिए, यहाँ पर अपना आपको जन्म तिथि भर देनी और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालकर ये कैप्चा डाल दोगे और आप सिंपली अपना स्टेटस खोल सकते हो। तो ये इतना आसान तरीका था। तो चलिए अब चलते हैं, आपने स्टेटस देखना सीख लिया तो अब चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। आपको स्टेटस वाइज जो मैंने दिखाया है थंबनेल में उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो एनपीसीआई मैपिंग का क्या प्रोसेस होता है और फिर क्या बोलते हैं डीबीटी क्या होती है, इन पे बात कर लेते हैं और कैसे आपको अपने बैंक में ये सारी चीज़ें करानी है। उसके बाद में स्टेटस वाइज ये चीज़ें भी कवर करूंगा। तो पहले एनपीसीआई और उनके बारे में जान लेते हैं कि देखो सबसे पहला सवाल कि कैसे आप क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी के थ्रू आप एक्सेप्ट करोगे, मतलब कैसे आप रिसीव करोगे। तो उसके लिए देखो मैंने आप लोगों को कई बार बताया था कि बैंक से आपको एक मैंडेटेड कॉन्सेंट फॉर्म बोला जाता है, जिसको इसको आपको भर के देना होता है, तब आपकी वो खाते में एनपीसीआई और डीबीटी इनेबल करते हैं। तो ये आप इससे जवाब से देख सकते हो। अब दूसरा सवाल, इस जो डॉक्यूमेंट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारा प्रोसेस ही आपको समझा देगा कि कैसे आपको कराना होता है, जो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर आप एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी के बारे में जानना चाहते हो, देखो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आपको अपने बैंक ब्रांच में जाना है, उनसे एनेक्चर 1, यहाँ पे लिखा ना कि एनेक्चर 1 एक फॉर्म होता है, इसको भर के आपको उनको देना पड़ेगा और वो लोग करेंगे। तो जो आधार सीडिंग और एनपीसीआई दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखो उनको क्या करना पड़ेगा, बैंक वाले को जब वो फॉर्म आप भर के दोगे उसके बाद उनका काम रहेगा कि पहले तो आपके खाते में बैंक में आपके आधार में मतलब लिंक करेंगे, बैंक को आधार से लिंक कर देंगे। चलो उसके बाद उनको दूसरा एक काम होता है, उनके पास एक काम होता है एनपीसीआई मैपर, एक वेबसाइट है या कुछ है जो उनको बैंक वालों को क्या करना पड़ेगा। पहला काम तो ये करने के बाद दूसरा काम उनको मैपर पे जो आपका डेटा है उनको अपलोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि आधार को लिंक करने के बाद उनको मैपर पे भी इनको देखिए लिंक करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको देखो पढ़ पा रहे हो तीसरा नंबर पॉइंट कि द ब्रांच विल देन लिंक द आधार नंबर टू द कस्टमर्स अकाउंट एंड आल्सो इन एनपीसीआई मैपर। मतलब दो उसको अलग काम करने पड़ेंगे। तो बैंक वालों को ये चीज़ पता नहीं है बहुत लोगों को, या जानबूझ के करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि उनको मतलब अगर वो नहीं कर रहे हैं तो भी आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। इस वीडियो में भी आपको वही चीज़ बताऊँगा। तो देखो यहाँ पे देखिए मैंने जो वही बताया आपको, 2 स्टेप यहीं पे लिखे हुए हैं कि पहला काम होता है कि बैंक से आधार को लिंक करेंगे, देन एनपीसीआई मैपर पे सेम डिटेल आपकी वो अपडेट करेंगे। ये उनके आईटी डिवीजन का काम होता है। देखिए यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है। तो वो मतलब बेसिकली एक दिन के अंदर ये चीज़ हो जानी चाहिए, ये उनका काम होता है बेसिकली। और जो फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो एनेक्चर 1 आपको कौन सा फॉर्म, तो यही फॉर्म है। देखिए ये फॉर्म है, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हो कि डीबीटी बेनिफिट और एनपीसीआई मैपिंग करने के लिए यही वो कंसेंट फॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये फॉर्म आप भर के दोगे तो जाके आपके खाते में वो एनपीसीआई मैपिंग और दोनों चीज़ें इनेबल कर देंगे। ये बैंक का काम होता है। ज़्यादातर बैंक वालों को मतलब जो नए बंदे हैं उनको नहीं पता होता, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको पता होता है ये सारी चीज़ें।
और एक टाइम पे आप एक ही खाते का मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आपका मान लो आप में से किसी का सवाल होगा कि मेरे पास एक से ज़्यादा खाते हैं तो मेरा डीबीटी का पैसा या फिर स्कॉलरशिप का पैसा किस खाते में आएगा। तो जो सबसे आखिरी में आपने जिसमें एनपीसीआई मैपिंग यानी ये फॉर्म भर के जिस बैंक में दिया होगा ये पैसा आपका उसी में आएगा, बस सिंपल सा ये है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि क्या बोलते हैं, अगर आपने बोल दिया कि मान लो कि मैंने अलग अलग फॉर्म में अलग अलग अकाउंट भर दिया एनपीसीआई मैपिंग, तो फिर भी आपका जो पैसा है सबसे आखिरी में जो आपने कराया है, एक टाइम पे आप समझ लो कि एनपीसीआई मैपिंग एक ही बैंक खाते से हो सकती है, दो खाते नहीं हो सकते। तो जैसे आप ये वाला फॉर्म दूसरे वाले बैंक में दोगे, आपको मान लो अभी एक सवाल, अच्छा बेसिक सवाल में दिमाग में आ गया, कई लोगों के दिमाग में होगा कि मेरे पास मान लो कि दो खाते हैं, पहले से एक खाते में एनपीसीआई मैपिंग हो रखी है और मुझे जो फॉर्म में भरा है वो दूसरा खाता है, मान लो कोई और खाता है वो दूसरा नंबर खाता, तो मुझे इसमें कराना तो क्या करना पड़ेगा। सो ये भी इसी फॉर्म में जो आप देख रहे हो ना, इसमें ये ऑप्शन है, आपको क्या करना, मान लो आप एक पहले से और दूसरे में कराना चाहते हो तो आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको लिखना होगा, देखिए दूसरा पॉइंट देख रहे हो, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विथ, यहाँ अपने बैंक का जो भी करंट बैंक है उसका नाम लिख देना है आपको, तो वो लोग और IIN नंबर होता है वो बैंक से पता करना पड़ेगा और ये भर के दे दोगे तो वो उसका हटा के आप अपने वाले जो आप जिस बैंक में कराना चाहते हो उसमें वो कर देंगे। तो ये इतना आसान था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। और एक चीज़ जैसे मान लो कि आप बोल रहे हो कि मान लो बैंक वाला नहीं कर रहा है, तो आपको देखो कहाँ पे ये करना है, ये वेबसाइट आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इसकी लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उन पे शिकायत भी कर सकते हो। देखो कि आधार सीडिंग की जो एक्टिविटी होती है ये बैंक की पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर आधार का डेटा देखो, इफ़ द आधार इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन मैपर, अगर मैपर में जो मैंने वेबसाइट बताई अगर आपको उस जगह पर आपका खाता नहीं दिखाई दे रहा है तो कस्टमर जो है वो अपने बैंक के ब्रांच से और कस्टमर सर्विस दोनों से बात कर सकता है कि क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये बैंक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपका मैपिंग है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की बनती है। देखिए यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि देखो अगर मैपर अगर वहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा तो पूरी बैंक की जिम्मेदारी बनती है। मान लो अगर आपने फॉर्म भर के दे दिया, पहला नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपने फॉर्म भर के कस्टमर ने दे दिया कि एनपीसीआई मेरा करना है और अगर नहीं दिख रहा है तो ये पूरी बैंक की जिम्मेदारी होगी। पहला नंबर पॉइंट अगर आप पढ़ पा रहे हो तो दिखाई दे रहा होगा। सो बेसिकली ये उनकी गलती है, तो ये चीज़ें आप लोग करा लो। मैंने उम्मीद करता हूँ आपको समझा दिया होगा डीबीटी और एनपीसीआई दोनों कि क्या होती है और कैसे आपको कराना। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो बैंक वाले को बोलो कि पहला तो उन्होंने कर दिया, दूसरा उनको मैपर पे भी आपका डेटा जो है कि रजिस्टर करना पड़ेगा। बेसिकली ये है, सिंपल सा ये है। सो ये तो चीज़ें हो गई जो फॉर्म और ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप स्टेटस जो आप लोगों के सवाल थे जो इतनी लंबी तक वीडियो में टिके होंगे उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं अब स्टेटस वाइज आपको चीज़ें समझाऊंगा। देखो पहला स्टेटस है यूआईडी इज डिसेबल और रिजेक्टेड बाय बैंक, तो डिसेबल फॉर डीबीटी। सो सेम काम करना जो अभी आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझाया एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी का, सेम आपको वही कॉन्सेंट फॉर्म बैंक में भरना है। आधार तो आप में से अगर ज़्यादातर लोगों का खाते में लगा होगा, लेकिन ये मैपिंग नहीं हो रखी होगी, तो वो चीज़ आप वो वाला फॉर्म भरा कर बैंक से करा लो, तो ये चीज़ आपकी हट जाएगी। सो पहला तो ये हो गया। दूसरा नीचे आपको दिखाई दे रहा है यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड, इसका सोल्यूशन सिंपल सा है कि आपको 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी और एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और स्टेटस की फोटोकॉपी ये अपने कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी। अगर DW ऑफिस के आसपास रहते हो तो वहाँ भी जाके ये काम करा सकते हो आप। तो ये तो हो गया सॉल्व, ये तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब बात कर लेते हैं अगला जो सेम बैंक से ही है, रिजेक्टेड बाय बैंक है। इसमें देखो ये बैंक नेम एंड IFSC कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये उससे अलग है। एनपीसीआई मैपिंग से इसका लेना नहीं है, इसका इसलिए लेना नहीं है कि आपने जब फॉर्म भरा था तब आपका बैंक का नाम IFSC कोड अलग रहा होगा। अब आपने जब फॉर्म मतलब आगे बढ़ा तो आपके बैंक ने मर्ज हो गया बैंक आपका, या उसका IFSC कोड चेंज हो गया, इस वजह से समस्या आ रही थी। इसका सोल्यूशन देखिए मैं बताता हूँ, दो हैं सोल्यूशन इसके। दो सोल्यूशन क्या है, एक तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपके करेक्शन में आ रहा होगा तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर दूसरा खाता है तो उसको लगा दो जो एनपीसीआई मैपिंग है, या फिर जो पहले वाला ही खाता है उसका अगर आप नाम और IFSC कोड चेंज कर पा रहे हो तो वो कर दो। तो पहला सोल्यूशन ये हो गया। अब दूसरा मान लो आपके लिए करेक्शन में नहीं आ रहा है, तो एक काम और मैं बताना भूल गया कि अभी आज है 24 तारीख, तो कल भर और वेट कर लो 25 तक, अभी 27 तक टाइम है। शायद आपके बैंक में अगर अभी नहीं आ रहा चेंज करने का करेक्शन का मतलब अगर बैंक की डिटेल नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है कल शाम तक आ जाए, तो वेट कर लेना कल तक। और दूसरा काम एक कर सकते हो कि मान लो अगर ये समस्या आ रही है रिजेक्टेड बाय बैंक की, तो आपको सीधा DW ऑफिस जाना पड़ेगा, अपना जो नया वाला पासबुक है उसको लेके, स्टेटस की फोटोकॉपी लेके और एक एप्लीकेशन लिख के DW ऑफिस चले जाओ, वो लोग कर देंगे। क्योंकि इसमें अगर ऑनलाइन नहीं आ रहा तो आपको यही अप्रोच जो मैंने बताया यही करना पड़ेगा। अब नीचे भी एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये उन्हीं लोग का आ रहा होगा, मैं क्लियर बता देता हूँ, जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम ये सिलेक्ट किया था कि उनका रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके भर दिया था। तो रूल के हिसाब से मैं आपको समझा दूं कि अगर 27 तक आपने अगर अपना रिजल्ट अपडेट नहीं किया इस करेक्शन के टाइम पे, तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा।
जाएगा रूल के हिसाब से। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अटेंडेंस परसेंट, ये कॉलेज सही करेगा आपका 75%। और तीसरा चीज़ है इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स। तो इसका भी सिंपल सा सोल्यूशन है, वो फोटोकॉपी वाला। उसके अलावा एक मैं वॉइड आपको बताता हूँ सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन ये है कि ये चांसेस 80% कि ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, ये रिजेक्ट नहीं होगा। रीजन कि अगर आपका कुछ गलत नहीं है तो ये चीज़ नहीं रिजेक्ट होगा, अगर गलत होगा तो करेक्शन करना है, इतना याद रखना आप लोग। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि फॉर्म पूरा डिटेल चेक कर लेना, करेक्शन एक ही बार होगा। अब अगला स्टेटस ले लेते हैं, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी एंड बेनिफिशियरी। तो इसमें देखिए वेरीफाइड बाई बैंक जरूर है, लेकिन आपको वही एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी जो मैंने फॉर्म और सारी चीज़ें स्टार्टिंग में समझाई वो कराना पड़ेगा। तो आपको करा के कोई कहीं पे हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करनी, बस आप ये करा लो, ये वाला हो जाएगा। लेकिन नीचे जो आप देख रहे हो इसका आपको करेक्शन वही करना पड़ेगा जो मैंने अभी पीछे बताया, सेम वही स्टेटस है यहाँ पे भी। अगला स्टेटस ले लेते हैं, ये भी स्टेटस में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस है यहाँ पे। अब मैं बता दूं 90% लोगों का ऑटोमेटिक यहाँ से वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड बाई बैंक आ गया। रिस्पांस पेंडिंग बहुत 10% लोग होंगे जिनका होगा। सो ऐसे लोगों को वेट करना पड़ेगा, ये 3 फरवरी के बाद चांसेस हैं कि ये चीज़ आपकी अपडेट होगी, तब से उससे पहले आप एनपीसीआई और बैंक जो मैंने बताया वो करा लो। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, बस आपको बस इंतजार करना है। ये स्टेटस बदलेगा, आप लोग ध्यान रखे रहना, स्टेटस लगातार चेक करते रहना, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था उस वेबसाइट से चेक कर सकते हो आप। सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब स्टेटस वाइज मैंने जितने स्टेटस आप लोगों ने भेजे थे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मैंने सारे ले लिए। सो ये सारी चीज़ें ही मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दी है। इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, और इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में भी, और इसके। तो मैंने जितने भी थंबनेल में चीज़ें थी, एनपीसीआई मैपिंग, डीबीटी, पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। और जितने डॉक्यूमेंट इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, आप अपने आप से आराम से टाइम निकाल के आप पढ़ सकते हो। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर मेरे से आप स्टेटस अपना दिखाना चाहते हो और भी कोई डाउट्स हो तो आप इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मुझे आप डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज करोगे। फॉलो करके ही मैसेज करना, तभी जवाब आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक और बताना चाहूँगा, मुझे डायरेक्ट आप लोग इंस्टाग्राम पे जो भी जुड़ रहे हैं या टेलीग्राम पे डायरेक्ट कॉल या वीडियो कॉल ऐसा कोई चीज़ मत कीजिए। मैंने देखी 2-3 चीज़ें ऐसी कि डायरेक्ट कॉल कर दे रहे हैं, मुझे बिना पूछे या बताए आप मत करें कॉल। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।